हेलो दोस्तों, सभी को राम राम। नाजिया जी का इंटरव्यू देखा। इजराइल के समर्थन में खड़ी हो गई नाजिया खान। आइए देखते हैं क्या डिबेट में और क्या आगे क्या है। नहीं बम मारे थे, हम्मास आया था इजराइल की बहू बेटियों को नंगा करके नारे तकबीर पर रेप करने के लिए, और जब जवाब मिल रहा है तो बड़ा दर्द हो रहा है। जब जवाब मिलता है मुसलमानों को तब दर्द होता है, तब विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। अरे एक तो तुम छेड़ते हो और इतने अभद्र तरीके से छेड़ते हो, इतने गंदे और अश्लील तरीके से तुम स्टार्ट करते हो, और जब उसका तुमको रिप्लाई मिलता है तब तुम कहते हो अरे हमारा सिविलियन मर रहा है। अरे किसी और का भी सिविलियन मरा है। जब इजराइल में तुमने आतंक मचाया तो वहां पर भी मासूम ही मर रहे थे। बांग्लादेश में जब तुमने आतंक मचाया तो वहां पर भी हिंदू मासूम ही मर रहे थे, उनका कोई लेना देना नहीं था, वो तो छात्र प्रदर्शन था। आपने क्यों फिर हिंदुओं को मारना स्टार्ट कर दिया? तो पाकिस्तान ये कहता था कि जम्मू कश्मीर के लोग के मुसलमान अपनी बातों को रख नहीं सकते हैं। आज वो रोड पर, चौराहे पर खुलेआम प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, और उनको ना कोई पुलिस लाठी मार रही है, ना ही उनके ऊपर कोई चार्जेस बैठ रहे हैं। सचर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से भारत इस दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी रखता है। भारत में आर्मी के पास जितनी प्रॉपर्टी है और रेलवे के पास जितनी प्रॉपर्टी है, उसके बाद तीसरे नंबर पर वक्फ की प्रॉपर्टी आती है। सचर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से भारत में वक्फ बोर्ड सबसे ज्यादा रेवेन्यू उठाता है, तकरीबन 2 लाख करोड़ से ऊपर रेवेन्यू उठाता है। पर यही सचर कमीशन की रिपोर्ट बताती है कि भारत के मुसलमान शिक्षा में दलित से भी पीछे हैं। जिन्ना, ब्रिटिश और नेहरू ने मिलकर के जो वक्फ बोर्ड सोशल वेलफेयर के नाम से बनाया था, उस वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर दुकानें खुल रही हैं, सैलून खुल रहे हैं, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग खुल रही है, मल्टी कॉम्प्लेक्स खुल रहा है, वहां पर मॉल खुल रहा है, जिसके पैसे धड़ल्ले से उठाए जाते हैं, लेकिन स्कूल नहीं खुलता है। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वक्फ बोर्ड के को संशोधन करके, अमेंड करके एक खूबसूरत बिल पेश किया गया है, जिससे मुसलमान, पसमानदा मुसलमान और गरीब मुसलमान का वेलफेयर हो, उनके हित में काम हो, उनके हक में बहुत सारी चीजें हो। बस असदुद्दीन अवैसी से लेकर के नया पाकिस्तान का आतंकी पाल्टा जाकिर नायक तक बाहर से चिल्लाने लगा और वक्फ बोर्ड के नाम पर, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर लोगों को बहका करके, मुसलमानों को बहका करके फिर से रोड पर उतरने की बात कहने लगा। मुझे बुरा लगता है, मुझे ऐसा लगता है शैला कि अगर अफसोस एक मुसलमान के मरने पर होना चाहिए तो अफसोस एक हिंदू के मरने पर भी होना चाहिए। एग्री। और मैं औरत हो करके, अगर औरत जात की नहीं हुई तो मैं किसी की भी नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि मैंने दृश्य अपनी आंखों से देखा है इजराइल में, जिस हिसाब से बच्चे को माइक्रोवेव में जला रहा था, 6 महीने के बच्चे को, और उसकी माँ का रेप कर रहा था हम्मासी। फलस्तीन में जो हुआ वो भी बहुत बुरा है, उसकी वीडियोस भी हम देखते हैं, दिल में दुख है, दर्द है, क्योंकि जवाब के वक्त में विक्टिम कार्ड क्यों खेलता है मुसलमान? और अगर नहीं जवाब चाहिए तो छेड़ो मत किसी को ना, किसी को भी फिर मत छेड़ो, शांति से रहो ना। कौन आपको जा रहा है पोक करने के लिए या उंगली करने के लिए? कोई तो नहीं जा रहा है। अगर आप छेड़ते हो तो फिर जवाब में फिर विक्टिम कार्ड मत खेलो प्लीज। सपोर्ट करने की बात कहने लगा। कुछ ही टाइम पहले इजराइल और भारत हेड ऑफ स्टेट हैं, उनकी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से मीटिंग हुई है, बाकायदा तौर पे विजिट हुआ है। तो वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ये अपनी डिमांड रख सकती थी कि भाई हमारे ही देश का, जिसे हमने टेररिस्ट डिक्लेयर कर चुके हैं, वो आपके कंट्री में मौजूद है, तो आप उन्हें हमारे हवाले लेट्स गो। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, आपकी गवर्नमेंट ये कहती है जी हाफिज सईद को इंडिया के हवाले किया जाए, दाऊद इब्राहिम को, पाकिस्तान को ये कहती है कि दाऊद इब्राहिम को इंडिया के हवाले कीजिए। चले मान लिया, हमारे तो रिलेशन आपसे बेहतर नहीं, ऑफिशियली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात कर रहा हूँ, लेकिन मलेशिया तो ये कर सकता था। तो क्या आपने डिमांड रखी मलेशिया के सामने इंडियन गवर्नमेंट ने? भारत इज हैविंग ए स्ट्रॉन्ग डिफेंस पावर, भारत इज हैविंग ए स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर, और अभी भारत के पास वीटो की पावर भी आ चुकी है, जिसमें 193 कंट्रीज में 180 कंट्रीज ने भारत का सपोर्ट किया वीटो पावर के लिए। भारत अभी 3rd पोजीशन पर पहुंच चुका है, जापान और रशिया को भी पीछे करके। जिस हिसाब से भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आने वाले वक्त में ऐसा भी माना जा सकता है कि भारत अमेरिका को भी पीछे छोड़ दे। आप पिछले 78वें साल के आजादी में हम एंटर किए,
और 78वें साल का जन्मदिन आपने मनाया 14 अगस्त 2024 को। आप मुझे बताइए कि भारत यहाँ है आसमान पर, आप मुझे बता दीजिए। अब आती है बात इजराइल और भारत की दोस्ती जी जैसी थी उससे बेटर हो जाएगी, उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। और भारत की पुत्री होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रही हूँ आपको कि मैं स्ट्रांगली समर्थन करती हूँ इजराइल का, स्ट्रांगली। और मुझे ऐसा लगता है कि इस भारत देश की सरकार स्ट्रांगली समर्थन करती है इजराइल का, और इजराइल उनको धर दबोच रहा है जिन्होंने इस दुनिया को परेशान करने की कोशिश की है और अपने देश का भी विनाश करने की कोशिश। लेकिन जो सिविलियंस पे अटैक इजराइल कर रहा है, क्या आप उसको भी सपोर्ट कर रही हैं? देखिए, मुझे तो याद आता है वो दृश्य जब इजराइल की के एक 40 से 45 हजार सिविलियंस मारे जा चुके हैं। लेट मी कंप्लीट। जब कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हो रहा था तो उनका दर्द मुझे परेशान नहीं करता है क्या? जब कश्मीरी पंडितों के मासूम 6-6 साल के बच्चे को जिंदा दफनाया जा रहा था, उनका दर्द मुझे रात में सोने नहीं देता है अगर मुझे याद आ जाता है तो। उन सिविलियंस के बारे में किसी के मुंह से चू क्यों नहीं निकलता है? उन मासूमों के बारे में किसी के मुंह से चू क्यों नहीं निकलता है? क्या बात है? क्यों नहीं निकलता? इसलिए रोड पर उतरकर हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह का समर्थन और उसके मरने पर मातम क्यों नहीं मना रहा है? क्योंकि आपके पाकिस्तान में तो खुद शियाओं को मारा जाता है, उनके इमाम बाड़े तोड़े जाते हैं, उनके इबादतगाह को तोड़ दिया जाता है, चलता रहता है। बिल्कुल एग्री है ना? तो शियाओं के पक्ष में पाकिस्तान क्यों रोड पर उतरेगा? सुन्नी मुसलमान तो शिया को मानता ही नहीं है। मैं भी सुन्नी मुसलमान हूँ, आप भी सुन्नी मुसलमान। पाकिस्तानी शिया भी तो नहीं निकले। कैसे निकलेंगे बेचारे? बम फोड़ करके, आरडीएक्स डाल करके आप लोग तो उसको खत्म कर देंगे। वो तो डर के मारे नहीं निकल रहे। डेमोक्रेसी तो है ही नहीं ना आपके देश में। वो बेचारे निकले तो कैसे निकले? हमारे देश में डेमोक्रेसी है। हमारे देश में जो चाहता है मुंह उठा करके निकल जाता है। हमारे देश में बलात्कारियों के समर्थन में भी लोग निकलते हैं। हमारे देश में रेपिस्ट के समर्थन में लोग निकलते हैं, जिहादी और आतंकवादियों के समर्थन में लोग निकलते हैं। अब अफजल गुरु याकूब मेमन के लिए लोग निकले थे ना, सैलाब की तरह निकले थे। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हमारा देश संवैधानिक है। हमारे देश में अजमल खसब को बज़ाब्ते वकील दिया गया था, क्या आप और मुसलमान वकील दिया गया था? क्या आपकी बात को ये समझ पाएगा, आपकी सेंटीमेंट को ये समझ पाएगा? ये मुसलमान वकील है। आप इसको बोलिए, अपने दिल का दर्द बताइए इसको, और अपने जज्बात बताइए कि आपने लाखों लोगों को क्यों मर्डर कर दिया। ये हमारा देश डेमोक्रेटिक देश है ना। यहाँ आतंकवादी क्यों लाखों भारतीय नागरिक को मार डालता है, उसके भी जज्बात को समझा जाता है। अब आती है बात कि आपके पाकिस्तान में शियाओं की औकात ही नहीं है रोड पर निकलने की, नहीं तो उनको तो मार करके खत्म कर दिया जाएगा और ब्लास्फेमी का फेक इल्जाम लगा करके उनके चितड़े उड़ा दिए जाएंगे। अब आती है बात, निकलते भी हैं, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं निकलते, सिर्फ जुलूस के लिए जब उनका मुहर्रम में होता है। देखिए चला एकदम गलत। हम हमेशा न्यूट्रल बात किए हैं आपके साथ बैठ करके, एक्सेप्ट मुहर्रम के जुलूस के अलावा आपके पाकिस्तान में शिया और अहमदी, बरेलवी, बोरा को इजाजत ही नहीं है किसी चीज के लिए निकलने के लिए, तो बेचारा नहीं निकला। हमारे भारत में जो चाहो बलात्कारी के समर्थन में निकल जाओ, अजमल खसब के समर्थन में निकल जाओ, याकूब मेमन के समर्थन में निकल जाओ, सब निकल जाता है। अब आती है बात कि इंडिया साइड कश्मीर की अगर बात करें, पाकिस्तान में ये बताया जाता है और हर एक को पता है कि बताया जाता है कि जी इंडिया में जो मुसलमानों पे जुल्म है, कश्मीर में तो लोग अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकते। लेकिन देखने में ये आया कि इंडिया साइड कश्मीरियों ने बाकायदा तौर पे रैली निकाली फलस्तीन के हक में, जो हिजबुल्लाह का लीडर रैली निकाली, पाकिस्तान में अगर देखा जाए रैली निकाली, किसी ने भी कोई भी रैली नहीं निकाली, ऑफिशियली कोई रैली नहीं निकली। तो फिर पाबंदी कहाँ पे है? पाकिस्तान में, लाहौर में, या फिर जम्मू एंड कश्मीर में? इसके ऊपर आपको ये जानकर के साथ प्लीज कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। जय श्री राम।